Subscribe the Chem Academy YouTube channel, press the bell icon button for the regular updates on CSR Net, GATE, IIT JAM and other competitive exams. करिए तैयारी अब Chem Academy YouTube चैनल के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। ओके, सबसे पहले एक रिकैप ले लेते हैं कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हमने सबसे पहले क्या देखा था, नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन। फिर हमने कुछ चीजें पढ़ी थी एफ ब्लॉक में। सबसे पहले हमने जो मेन पढ़ा था वो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक, कभी कभार स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज देखी थी। फिर हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कुछ सीएफएससी की बात करी थी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कल ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। यस, गुड मॉर्निंग शिवम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हम फर्दर आज स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट से। चलिए, जब मैंने कल आपको तो ऑक्सीडेशन स्टेट में मैंने क्या बताया था, लैंथेनाइड्स होते हैं, ये मेनली एग्जिस्ट करते हैं आपके किसमें, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल होते हैं। ठीक है, देखो लैंथेनाइड्स मेनली तो एग्जिस्ट करते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सबसे ज्यादा स्टेबल उसमें ही होंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि कुछ लैंथेनाइड्स जो है वो +2 या फिर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी रहते हैं, इसमें भी ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो वो कौन कौन से लैंथेनाइड्स हैं वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, लेकिन ये रीजन, इसका बताओ रीजन क्या हो सकता है कि लैंथेनाइड्स जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही क्यों प्रेफर करेंगे रहना। तो मैंने क्या बताया आपको कि लैंथेनाइड्स जो है वो प्रेफर करते हैं कि वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहें। ठीक है, अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में होता है, ठीक है, तो भी वो यही चाहेगा कि वो +3 में चला जाए, मतलब वो ऑक्सीडाइज होकर +3 में जाना चाहेगा। ठीक है, क्योंकि +3 आपकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर आपका +4 में है तो ये क्या चाहेगा कि ये रिड्यूस होकर +3 में चला जाए। मतलब हर कोई चाहता है कि +3 ही अटेन हो जाए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही मिले। अब इसका रीजन क्या होगा कि क्यों आखिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी ज्यादा स्टेबल है, इसके क्या रीजन हो सकते हैं। कुछ रीजन है, मैं आपको बताती हूँ क्या करके। सबसे पहला रीजन अगर हम बात करें, फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पर। आयनाइजेशन एनर्जी 1 + 2 + 3, मतलब हमने सम अप ले लिया है किसका, आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 का। इसका जो सम अप करके जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, ये आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है किससे, आयनाइजेशन 4 से। मतलब देखो 1 2 3 इन तीनों का सम अप करने के बाद भी ये जो इसकी कंप्लीट आयनाइजेशन एनर्जी होगी ये बहुत कम है किससे, I4 से, आयनाइजेशन एनर्जी 4 से। मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, हाईली अनफेवरेबल है। ठीक है, इसीलिए क्या चाहता है वो हमेशा कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही आपका वो मोस्ट स्टेबल बन जाए। ये हो गया क्या, फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन हम क्या कह सकते हैं, सबसे पहले मान लो आपके पास ये लैंथेनाइड था, ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी, फिर आपका ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Ln+ में। Ln+ में कन्वर्ट हो गया है। अब अगर मान लो ये सॉलिड है, ठीक है, तो ये लैटिस एनर्जी देगा, रिलीज करेगा। अगर मान लो यहाँ पे एक्वस होता है, एक्वस सॉल्यूशन, लैटिस एनर्जी या फिर हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, सॉलिड है तो लैटिस एनर्जी, और अगर आपका एक्वस है तो हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, लैंथेनाइड से Ln जब प्लस में आ रहा है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसके बाद ये रिलीज कर रहा है आपकी लैटिस एनर्जी। तो ये लैटिस एनर्जी क्या है, इस आयनाइजेशन एनर्जी को इजिली कंपनसेट कर लेती है, या फिर पे कर लेती है। ठीक है, नेक्स्ट Ln+ से जब हम बढ़े Ln2+ में, ये आयनाइजेशन एनर्जी, फिर ये दोबारा से आपकी लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी देगा, रिलीज करेगा। तो दोबारा से ये जो लैटिस एनर्जी है फिर से इसको आराम से कंपनसेट कर लेगी, पे कर लेती है। Ln2+ से Ln3+ पे चले, ठीक है, ये आयनाइजेशन एनर्जी, ये आपकी लैटिस एनर्जी, ये फिर से इसको कंपनसेट कर लेगी यहाँ पर भी। लेकिन जैसे ही आप Ln3+ से Ln4+ पे चलेंगे, अब जो आयनाइजेशन एनर्जी है यहाँ पर जो लैटिस एनर्जी रिलीज होगी ये इसको कंपनसेट नहीं कर पाती है। इसलिए आप कहते हैं यहाँ पर भी कि एक और ये रीजन आपका हो गया कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्यों रहना पसंद करता है, उसमें सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों होता है। ये 2 रीजन बता दिए। तीसरा रीजन क्या हो जाएगा इसका, लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल। लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल फॉर इसके लिए, ठीक है, E0।
इसके लिए लार्ज नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसलिए भी ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही स्टेबल होता है। लास्ट रीजन मैं बताऊं अगर, ठीक है, लास्ट रीजन आपका क्या हो सकता है, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि आपके जो f ऑर्बिटल्स होते हैं, जब हम 4f की बात कर रहे हैं, लेंथेनाइड्स की बात कर रहे हैं, तो आपका मैक्सिमा इस तरीके से मिलता था यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमा यहाँ मिल रहा था, ये आपका प्रिंसिपल मैक्सिमा है। और जो ज़ेनन कोर होता है, मतलब इनर्ट गैस कोर जो है, वो कहीं यहाँ पर लाई करती है, काफी पास लाई करती है। अब जैसे ही क्या कर रहे हैं आप कि ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से +2 से +3 पर जाते हैं, तो आप जब +3 पर पहुंचेंगे तो +3 पे पहुंचने में क्या हो जाएगा कि आपके जो 4f है वो ज़ेनन कोर के बहुत ज्यादा अंदर आ जाता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अंदर आ जाएगा, मतलब 4f जो है वो डीपली बरीड हो जाता है, ठीक है, डीपली बरीड, या फिर आप कह सकते हो क्या कि शार्पली कॉन्ट्रैक्टेड है, शार्पली कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है। जब वो बहुत ज्यादा अंदर आ गया, डीपली बरी हो गया, तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर अट्रैक्शन फील करेगा, फील्स मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन। न्यूक्लियर अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा अंदर ये फील करने वाला है, तो इसका मतलब कि इसका बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब नो एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन, कोई भी एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला है, नो एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन, ठीक है, मतलब +3 के बाद अब कोई मॉडिफिकेशन नहीं होने वाला है, +3 जो है वो मोस्ट स्टेबल आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। तो ये कुछ रीजंस बताए मैंने आपके कि लैंथेनाइड जो है वो क्यों आखिर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम, यहाँ पर इतना हमने देख लिया था, ओके। हाँ, फर्स्ट आपको ये देखा, देखो सम ऑफ द फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी फॉर ईच एलिमेंट आर लो। सम ऑफ जो होता है फर्स्ट 3 आयनाइजेशन एनर्जी का वो कम होता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 आयनिक है और लैंथेनम 3+ डोमिनेट कर जाता है, ठीक है। और अगर 4+ होगा तो 4+ भी चाहेगा कि भाई वो कम होकर +3 में चला जाए, और अगर +2 होगा तो वो ऑक्सीडाइज होकर +3 में चला जाए, ताकि +3 आपकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट बन जाए। ये तो +3 की हमने कंप्लीट बात कर ली। अब मैंने बताया आपको कि +2 में भी आपका स्टेबल होता है, कभी कभार +4 में भी होता है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा, +2 या फिर +4, चलिए देखते हैं, ठीक है। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट कब स्टेबल होगी, जब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो या तो हाफ फिल्ड होगा या फिर कंप्लीटली फिल्ड, फुली फिल्ड होगा, फुली फिल्ड होगा, ओके। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 किसमें आएगी, देखो यूरोपियम 2+, यूरोपियम 2+ का क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 4f7 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, स्टेबल हो जा रहा है, इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, इसमें स्टेबल होता है। नेक्स्ट चलिए हम इट्रिबियम 2+, ठीक है, YB2+, यहाँ पर देखा 4f14 फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, ये भी आपके क्या है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये +2 की बात कर ली हमने। अब आते हैं हम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट पे। ये सिंपल तरह का कि लिक्विड अमोनिया में जो है दोनों सॉल्यूबल होते हैं, बोथ आर सॉल्यूबल। यहाँ पे जो यूरोपियम है और इट्रिबियम है, अगर लिक्विड अमोनिया में इसको आप ट्रीट करेंगे तो आप ये सॉल्यूबल सॉल्यूशन देगा, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में एक और बात बताई थी कि लिक्विड अमोनिया में जैसे ही आप इसको ट्रीट करते हैं तो आपको एक ब्लू कलर का कंडक्टिंग सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, ओके। अब +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट मेनली आपकी कब मिलेगी, आपका जब देखो F0 मिल रहा है, सीरियम जो है वो 4+ में एग्जिस्ट कर रहा है, क्यों, यहाँ पर F0 है, ये एम्प्टी है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखा आपने कि टर्बियम 4+, इसमें भी एग्जिस्ट करता है, F7 है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल रही है, हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर इसको मिल रही है, तो इस वजह से टर्बियम 4+ इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब इसके अलावा भी आपके कुछ आयंस मतलब लैंथेनाइड्स ऐसे हैं जो +2 या +4 में एग्जिस्ट करते हैं, लाई करते हैं। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये तो आपने देख लिया कि ठीक है आपका कौन कौन सा लाई कर रहा है, एक तो आपका हो गया क्या यूरोपियम 2+ और आपका है YB2+। अब इसके अलावा भी आपके सेमेरियम 2+, इसके अलावा इसमें 2+ में आपका क्या है, एक सेमेरियम 2+, ठीक है, ये भी आपका 2+ में लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। और आपका नेक्स्ट है यहाँ पर TM2+, ये दोनों भी 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, ओके। इसका हो जाएगा आपका F6 और ये हो जाएगा F13। इसका मतलब क्या देखा आपने कि F7 और F13 हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड तो आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और इसके आसपास वाले जो है वो भी आपके +2 में लाई करते हैं। देखो F7 के पास वाला कौन सा है, F6, सेमेरियम 2+, ये भी 2+ दिखा रहा है, और यहाँ पर F14 है, F14 के पास कौन सा है, F13, तो ये वाला भी आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, ठीक है। चलिए ये +2 की बात करी हमने।
अब बात करते हैं +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक तो सीरियम दिखाता है और एक आपका टर्बियम दिखाता है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं ऐसे जो आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। इसके अलावा आपके पास एक हो जाता है dy4+, ठीक है, एक होता है आपके पास Nd4+, एक आपके पास होता है Pr4+। ये दोनों भी 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करते हैं, ठीक है, स्टेबल होते हैं। ओके, मतलब ये इसके अलावा हाफ एंड कॉन्फ़िगरेशन और ये तो एम्प्टी है, लेकिन इसके अलावा भी ये सारे जो हैं ये 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करेंगे, स्टेबल होते हैं। इसका क्या हो जाएगा, Pr का हो जाएगा आपका D1, सॉरी ये F1 में आएंगे, ठीक है, Pr, और dy आ जाएगा आपका F8, ये आ जाएगा F2 में, मतलब इसके आसपास लाई करने वाले हैं कि +4 में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया F1, F2 और F8, ठीक है। आगे बढ़े, आगे समझ में, ओके। ये क्या मैंने आपको बताया कि मान लो +2 है या फिर आपका +4 है, ये लेस स्टेबल होते हैं और मोर स्टेबल किस में जाएंगे, +3 में जाएंगे। +3 आपका मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। सॉल्ट्स होते हैं M2+ आयंस, M2+ लैंथेनाइड्स एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। M2+ क्या है, देखो 2+ किस में जाना पसंद करेगा, 3+ में, मतलब ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज है, इट मीन्स ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, करेक्ट। इसी तरीके से अगर आप देखो किसमें 4+, अगर 4+ है तो ये क्या रिड्यूस होके जाना चाहेगा +3 में, तो अगर ये रिड्यूस हो रहा है इट मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। ओके, अब कुछ बातें देख लेते हैं। देखो लास्ट में भी मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में बताया था कि आपके जो यूरोपियम और इट्रीबियम होते हैं ये मेनली आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है, डाइवेलेंट होते हैं। और डाइवेलेंट कौन होते हैं आपके, लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, लाइक एल्कलाइन अर्थ मेटल की तरह ये बिहेवियर शो करने लग जाते हैं, डाइवेलेंट है, ठीक है। ओके, सीरियम की बात करी थी, सीरियम मैंने बताया था आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है, ठीक है। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन एंड रिडॉक्स टाइट्रेशन, जब रिडॉक्स टाइट्रेशन आपने पढ़ी होगी तो वहां पे हमने इसका यूज करते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का टाइट्रेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे बस इतना जानना था आपको कि सेरिक अमोनियम नाइट्रेट में क्या है, सीरियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करते हैं, ओके। अब इसके बारे में और चीजें क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है सीरियम 4 का क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। सीरियम 4+ और NO3 होल 6 है, NO3 आपका क्या है, बाइडेंटेड होता है, तो इट मीन्स यहाँ पर 6×2 इस तरीके से अटैच होगा ना, ये सीरियम है आपका और ये आपका NO3, इस तरीके से 6 है आपके पास, तो 6×2 12 हो गए। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आ गया, 12 आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा, स्ट्रक्चर इज आइकोसाहेड्रल, ये हम बात कर रहे हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट की, आइकोसाहेड्रल नाइट्रेट जो है वो आइडेंटेड है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, ये वाली बात मैं बता चुकी हूँ आपको कि LaI2 या फिर सीरियम I2 जो होता है, इसको नॉर्मली अगर आप देखिए तो आप कह सकते हैं इसमें क्या कि आपका लैंथेनम और सीरियम जो है वो तो +2 में लाई कर रहा है, लेकिन +2 स्टेबल नहीं है यहाँ पर। ये किस तरीके से होते हैं, आपका जो मेटल होगा, लैंथेनम हो या सीरियम हो, ये तो +3 में है, आयोडाइड माइनस ये 2 है और आपके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मेनली इलेक्ट्रिक जो मेटेलिक लस्टर प्रोवाइड करता है या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कभी ये क्वेश्चन आया हुआ भी था, मैंने शायद लास्ट क्लास में करवाया आपको कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर आपका क्या है, क्या देगा ये मेटेलिक लस्टर और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है, ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट और मेटेलिक प्रॉपर्टीज होती है, ओके। फिर लैंथेनाइड एलिमेंट्स होते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, लास्ट क्लास में बताया था कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इवन ट्रांजिशन मेटल से भी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और अगर आप इसको वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे, ओके। क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर आपसे, देखो पेपर में क्वेश्चन क्या आया है आपका, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है कि मेटेलिक रेडियाई आर एबनॉर्मली हाई फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, मेटेलिक रेडिया जो होता है किसके लिए एबनॉर्मली हाई होता है, इन पेयर्स में से। अच्छा, मैंने आपको जब ये पढ़ाया था कि यूरोपियम और इट्रीबियम जो है वो मेनली आपके +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं,
अगर वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है उनका, इस वजह से ये एबनॉर्मली लार्जर साइज दिखाते हैं। यही रीजन है इनका क्या, कि ये जो है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करते हैं। और +2 में क्यों लाई कर रहे थे, ये भी बताया था कि हाफ फील्ड या फुली फुल कॉन्फिगरेशन उनको अचीव हो रहा है, इसलिए वो +2 में स्टेबल थे। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इनका लार्जर साइज होता है। और यही क्वेश्चन पूछा है क्या, कि एबनॉर्मली हाई मेटेलिक रेडियाई किसका होगा, कौन सा पेयर्स का, तो आपका क्या है, यूरोबियम और इट्रीबियम। देखा यूरोबियम होगा +2 में है, ये भी +2 में है, यहाँ पे हाफ फील्ड या फुली फुल कॉन्फिगरेशन, और इसकी वजह से ये थोड़ा लार्जर साइज दिखाते हैं, एबनॉर्मली लार्जर साइजेस। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपका हो गया सिंपल। चलिए क्वेश्चन आया हुआ है आपका क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू यूरेनियम। यूरेनियम से आपको देखना है, ये स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ये स्टेटमेंट्स करेक्ट है या नहीं, ये बताना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, UO2+ डिस्प्रोपोर्शनेट्स मोर इजीली देन UO2+। अच्छा, डिस्प्रोपोर्शनेशन की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, हमने रिएक्शन पढ़ी थी पीछे, ये दे रखी है आपको। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा, UO2+ जो है वो डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा था किसमें, U4+ में, और आपका यहाँ पर UO2+, मतलब ये स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। ठीक है, ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये आपका स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, U3O8 इज इट्स मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ यूरेनियम। मतलब यूरेनियम का जो मोस्ट स्टेबल ऑक्साइड है वो आपका क्या है, U3A8। तो ये आपका स्टेबल होता है हाई टेम्परेचर पर, इट मीन्स ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट देखा आपने कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ यूरेनियम इन, ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, UO2NO3 होल ट्वाइस, वाटर ट्वाइस। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, UO2 है, तो आपका ये तो इस तरीके से होगा। फिर NO3 होल ट्वाइस है, NO3 होल ट्वाइस है अगर, ठीक है, ठीक है, ओके, ये 2 होंगे। उसके बाद क्या है आपका, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 2 वाटर होंगे, तो मतलब 2 वाटर है मतलब 2, और NO3 आपके 2 है, मतलब ये हो गए 4, और ये आपके 2 है, तो ये आपका कितना हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पर होना चाहिए था। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 6, मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। करेक्ट। लास्ट देखा UO2 इज लीनियर है, तो मैंने बताया था UO2 ये तो इस तरीके से लीनियर था, लीनियर था ये, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। कौन कौन सा करेक्ट है, A B D, तो आपका ऑप्शन जो है वो A वाला यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था सिंपली। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कलर की। देखिए पूरी हमने किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली, ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनाइड्स की, एक्टिनाइड्स की, फिर हमने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी देख लिया। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका रीजन क्या है, कॉज क्या होता है, उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो सारे भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो आपका आता है कलर का। कलर आपको पता होना चाहिए किसके, लैंथेनाइड्स के सारे और एक्टिनाइड्स के। सबसे पहले बेसिकली अगर मैं बात करूँ कि कलर आते क्यों, ठीक है, कलर कब आएंगे, जब आपके पास क्या है, ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पर आपके पास एक एक्साइटेड स्टेट है, इनके बीच में ट्रांजिशन हो, ठीक है, ग्राउंड स्टेट या आपका एक्साइटेड स्टेट, इनके बीच में ट्रांजिशन हो पाए, और ये जो आपका गैप है, ये गैप किस में लाई करे आपका, ये गैप आपका लाई करे विजिबल रीजन में, तो ये कलर आपको मिलते हैं, इस वजह से आपको कलर दिखाई देता है। ये सिंपल सा रीजन था, ठीक है, कलर का। अब आपको पढ़ना है यहाँ पर कि लैंथेनाइड्स या एक्टिनाइड्स में F ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या कलर वो शो करेंगे और किस वजह से शो करते हैं। ठीक है, तो F ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या होता है, F ब्लॉक एलिमेंट्स में देखो, F ब्लॉक एलिमेंट में सिंपली क्या हो जाएगा कि आपके जो कलर आते हैं, अगर फ्री आयन है कोई, मान लो आपका कोई भी फ्री आयन है, ये आपकी ट्रांजिशन हो रही है, ठीक है, ये ट्रांजिशन होगा और आपका ये फ्री आयन है, मान लो ये आपका ग्रीन कलर दिखा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद क्या किया, इसने कॉम्प्लेक्सेशन कर लिया, कॉम्प्लेक्सेशन कर लिया, तो कॉम्प्लेक्सेशन करने के बाद इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसका जो एनर्जी गैप है इसका और इसका दोनों का सेम रहेगा, ठीक है, दोनों सेम है एनर्जी गैप, ठीक है। और 4F में क्या बताया था मैंने, मतलब ये बहुत ज्यादा अंदर होते हैं, 4F बहुत ज्यादा अंदर है, बरीड है, तो क्या होगा, इनका जो भी लिगेंड्स होंगे, मतलब लिगेंड फील्ड से इनकी कोई मतलब नहीं है,
कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्लिटिंग तो होती नहीं है। ओके, तो इट मीन्स यहाँ पर कोई स्प्लिटिंग भी नहीं होगी और आपका एनर्जी गैप भी सेम है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, ये जो आपका फ्री आयन था उसका कलर अगर ग्रीन था, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद भी इसका कलर ग्रीन ही रहेगा। ठीक है, क्या मतलब, फ्री आयन का जो भी कलर होगा वही कलर आपका कॉम्प्लेक्सेशन के बाद भी होता है, कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि कोई एनर्जी गैप में डिफरेंस नहीं आया, सेम एनर्जी गैप है, कोई स्प्लिटिंग नहीं हुई है, तो सिंपली आपका कलर सेम होगा। तो ये एक छोटी सी बात बताई मैंने आप ब्लॉक एलिमेंट्स की आपकी, कि ये एक आपके पास चीज है। ओके, नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेंथेनाइट्स के लिए। लेंथेनाइट्स, पहले लेंथेनाइट्स के कलर देखते हैं, फिर एक्टिनाइट्स देखेंगे। अब लेंथेनाइट्स में अगर आप देखें, ये आपको पूरी टेबल दिख रही है। इस पूरे टेबल में आप क्या देख रहे हैं कि ये सारे 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सबसे पहली बात +3 में है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो आपका F0 जो है ये कलरलेस है, F1 कलरलेस है, इसके बाद F7 कलरलेस है, यहाँ पर भी F7 लिख रखा है, फिर इसके बाद F13 और F14 ये सारे कलरलेस हैं। तो ये कलरलेस क्यों होंगे, इनका रीजन क्या हो जाएगा। ठीक है, अब ये कलरलेस क्यों है आखिर, देखो F0 और F14 जो है इनमें क्या है, कोई एक्साइटेड स्टेट नहीं है, नो एक्साइटेड स्टेट। F0 F14 नो एक्साइटेड स्टेट, इस वजह से क्या है, कोई ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी, FF ट्रांजिशन। और जैसे आप डी में पढ़ते थे ना, डी ट्रांजिशन होती थी, तो यहाँ पर कोई भी FF ट्रांजिशन नहीं हो पाएगी, इस वजह से ये कोई भी कलर नहीं दिखाते हैं, ये आपका कलरलेस होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, यहाँ पर F1 की और F13 की। F1 और F13 में क्या हो जाता है कि जो आपकी L वैल्यू है, सेम L वैल्यू की एक्साइटेड स्टेट नहीं होती। ठीक है, तो इसके जो कॉम्पोनेंट्स होंगे इनके बीच में जो आपका ट्रांजिशन हो रहा है वो लाई करता है किसमें, IR रीजन में लाई करता है। ठीक है, मतलब मैंने क्या बताया कि आपका जो सेम L वैल्यू है, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नहीं इसकी। अब इसके कॉम्पोनेंट्स जो आपके यहाँ पर स्प्लिट होंगे, कॉम्पोनेंट्स के बीच में जो ट्रांजिशन आपका होगा, ये ट्रांजिशन किसमें लाई करता है, IR में। इस वजह से यहाँ पर कोई कलर नहीं दिखेगा और आपको कलरलेस मिलता है। ठीक है, ये हो गया आपका F1 और F13 का रीजन। नेक्स्ट बात करें हम F7 की, तो F7 क्यों कलरलेस है। F7 जैसे कि आपने उसमें पढ़ा था, डी में पढ़ा था कि D5 जो है वो कलरलेस होते हैं। यहाँ पर सिंपली क्या आपका लेपोर्टे फॉरबिडन है। ठीक है, लेपोर्टे फॉरबिडन है, इस वजह से क्या है आपका गैडोलिनियम जो है, गैडोलिनियम 3+7 F7 जो है ये वाला भी कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये मैंने रीजन बता दिए, देखिए कौन कौन से कलरलेस हैं, F1 F0 F1 F7 F13 F14 ये सारे कलरलेस हैं। और इसके अलावा जितने भी हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कलर दिखाते हैं। ठीक है, अब वो कलर दिखा रहे हैं और इसका कलर दिखाने का रीजन क्या होता है, रीजन होता है FF ट्रांजिशंस। मतलब लेंथेनाइट्स में अगर कलर आ रहा है, तो वो किसकी वजह से आता है, FF ट्रांजिशन की वजह से। करेक्ट, FF ट्रांजिशन की वजह से इनका कलर आएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया, इतना समझ में आ गया आपको कि लेंथेनाइट्स में कौन कौन से कलरलेस होते हैं। और कलरलेस होने के अलावा और जो बचे आपके, जो बचे वो कलर दिखाते हैं, और वो कलर किसकी वजह से दिखाएंगे, वो दिखाएंगे आपके FF ट्रांजिशन की वजह से। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन ये है आपका यहाँ पर कि क्या जो कलर दिखा रहे हैं लेंथेनाइट्स Ln3+ वाले, वो सिर्फ और सिर्फ FF ट्रांजिशन की वजह से दिखाते हैं, क्या चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर आ सकता है। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी कलर दिखाता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से भी कलर दिखाएगा। कैसे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो सिर्फ FF ट्रांजिशन है, चलो ठीक है, लेकिन 4+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर दिखा सकते हैं। देखो आपको मैंने बताया था कि +4 है, अगर जैसे सीरियम 4+ है, ये क्या चाहता है भाई, ये भी स्टेबल होने के +3 में जाना चाहेगा, है ना। मतलब ये क्या हो रहा है, +4 से +3 हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका लीगेंड से मेटल ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, इसकी वजह से यहाँ पर सीरियम 4+ का कलर आता है। और सीरियम 4+ का कलर है ऑरेंज रेड। ठीक है, ऑरेंज रेड कलर आता है इसका। ठीक है, वैसे ही बात करते हैं हम 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में। 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट का अगर एग्जांपल है सेमेरियम 2+। ठीक है, तो सेमेरियम 2+ में क्या होता है, यहाँ पर 2+ है तो ये भी चाहेगा क्या कि 2+ से ये 3+ में चला जाए, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाए। तो ऑक्सीडाइज होने का मतलब क्या है कि मेटल से लीगेंड ट्रांसफर हो रहा है,
तो मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर आपका क्या है, ये कलर शो करता है और ये शो करता है ब्लड रेड कलर, ब्लड रेड कलर, सेमेरियम 2+, ठीक है। अब ये टर्बियम 3+ है, इसमें FD ट्रांजिशन की वजह से ये शो करता है, एक ये भी है, FD ट्रांजिशन की वजह से भी यहाँ पर आपका कलर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो आपके चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर शो करें? तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपके पास ये कोई लैंथेनाइड है, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर आपने कोई भी अगर आयोडाइड या फिर ब्रोमाइड ले लिया, ठीक है, मान लो आयोडाइड ले लिया या ब्रोमाइड ले लिया, मतलब पोलराइजेबल आयंस ले लिए, ठीक है, पोलराइजेबल आयंस, तो यहाँ पर ये कलर शो करता है किसकी वजह से, चार्ज ट्रांसफर की वजह से यहाँ पर भी ये शो कर सकता है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि +3 में भी अगर पोलराइजेबल आयंस के साथ अगर ये जुड़ा हुआ है तो ये आपका चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर दिखा सकता है। लेकिन मेनली जो लैंथेनाइड्स हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वो कलर किसकी वजह से दिखाते हैं, FF ट्रांजिशन की वजह से, FF ट्रांजिशन की वजह से, ठीक है। और जो आपके 2+ या 4+ में है वो आपके दिखा सकते हैं किसमें, MLCT और LMCT, ठीक है, 2+ और 4+, क्लियर। चलिए, ये सारी बातें हो गई आपकी किसकी, कलर की, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, +2 और आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब ये कलर्स दे रखे हैं तो कलर से याद करने पड़ेंगे, ठीक है, याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। CM4+ का क्या कलर है, इन सबका कलर एक बार देख लेना। चलिए, अब एक्टिनाइड्स की बात करें। ये हमने लैंथेनाइड्स की कंप्लीट बात कर ली। लैंथेनाइड्स का क्या क्या कलर है देख लिया हमने। मैग्नेटिज्म पर, ये लास्ट पोर्शन है आपका मैग्नेटिज्म का। मैग्नेटिज्म मतलब आपको क्वेश्चन आ जाएगा पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, ये चीज़ बतानी है। पैरामैग्नेटिक का बच्चा अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक है, अगर नहीं है तो डायमैग्नेटिक है। तो सिंपली आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो F1 से लेकर F13 तक ये जो भी लैंथेनाइड्स होंगे सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। अब आपको अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने को आ जाए, सिंपल फॉर्मूला क्या यूज करना है आपका, ये μ=G√J+1, G आपका लैंडिंग फैक्टर होता है, ये आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है, ये ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा। अब एक तो जगह की एक्सपेरिमेंटल जो मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज होती हैं, और एक आप है जो फॉर्मूले से निकालेंगे, मतलब कैलकुलेटेड जो है, ठीक है। तो सबके लिए वो मैच करती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन आ जाता है। एक्सेप्शन क्या है आपके पास, सेवेरियम 3+ और यूरोपियम 3+, मतलब इनकी जो कैलकुलेटेड और जो ऑब्जर्व होती है मैग्नेटिक मोमेंट, ये सेम नहीं आती है, अलग अलग आती हैं, ठीक है। कैलकुलेट करोगे आप तो 0 आएगी, और अदरवाइज इसकी होती है कुछ 1 पॉइंट होती है यहाँ पर इसकी, और इसकी कुछ 3 पॉइंट होती है, ठीक है। अब इसका क्या रीजन है, जो पूरी मैग्नेटिज्म है ना, ये कंप्लीट आपको कोऑर्डिनेशन अभी पढ़ाई जा रही है। कोऑर्डिनेशन में मैग्नेटिक मोमेंट जब आएगा टॉपिक तो ये पूरा कंप्लीट बनाते हैं सर, ठीक है, वे सर पढ़ाएंगे इस चीज को, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिटेल में ना बात करूंगी, ये चीज ऑलरेडी आपकी कोऑर्डिनेशन में कंप्लीट होगी, ठीक। बट फिर भी मैंने नॉर्मली बता दिया क्या कि मैग्नेटिक मोमेंट इस फॉर्मूले से निकालोगे, जी आपका ये हो गया। एक्सेप्शनल कौन से होते हैं, सेमेरियम 3+ और यूरोपियम 3+, डन, ओके। अब ये एक टेबल है, कंबाइंड टेबल, जो कि आपको सब कुछ बता देगा। क्या, ये सारे आपके हैं लैंथेनाइड्स, ये आपके M3+ में, लैंथेनाइड 3+ में कॉन्फ़िगरेशन है, ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, कलर क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने पे कितना आता है और ऑब्जर्व कितना होता है। ये कंप्लीट टेबल, मतलब आप रेफर कर सकते हो, याद करने की इतनी कुछ खास जरूरत नहीं है, रेफरेंस के लिए, ठीक है, ओके। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको मान लो कि बार बार निकालने में दिक्कत होती है, सिंपली कैसे याद कर सकते हो, देखो ये आपकी लैंथेनाइड सीरीज, सिंपली याद कैसे करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक है। अब वापस उल्टे चले जाओ, 6 5 4 3 2 1 0, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। करेक्ट, चलिए, तो ये हमने बात कर ली आपके मैग्नेटिक मोमेंट की भी। तो ये क्वेश्चन है जून 2016 का, जी वैल्यू फॉर सीरियम 3+ और PR3+, ये निकालना है आपको, ठीक है, ओके। सीरियम 3+ के लिए दे रखा है 4F1 है आपका, ठीक है, सीरियम 3+ के लिए, और जी की वैल्यू, जी का फॉर्मूला बता चुकी हूँ ऑलरेडी मैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर सिंपली इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या क्या निकालना है आपको, जे निकालना है, यहाँ पे आपको टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। F1 है, F1 है अगर तो स्पिन तो हो गई हाफ, ठीक है, L की वैल्यू आ जाएगी 3। J कैसे निकालते हैं, अगर लेस देन हाफ फील्ड होता है तो L - S, मोर देन हाफ फील्ड होगा तो L + S, ठीक है। तो ये निकालना आपने, J की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5/2। आगे चले,
आगे चले और आपने यहाँ पर इसको कैलकुलेट करा, लास्ट में आपका आ गया 6/7। इसी तरीके से पी आर 3 प्लस की निकालनी है। ये F2 है आपका, F2 है F3 है, F2 है, मैं गलत लिखा, F2, ठीक है। इसके लिए कैलकुलेट किया, जी वैल्यू आ जाएगी 4/5। मतलब सिंपल फॉर्मूला बेस था, फॉर्मूला पता है, निकाल लिया, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका आ जाएगा, कैलकुलेट करके देख लेना, ये आ जाएगा डी। ठीक है, ओके।